जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। भरतपुर जिला प्रशासन सतर्क मोड पर आ गया है। वहीं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आम जनता से 18 मई से लेकर 20 मई तक घरों से बाहर ना निकलने की अपील की थी। वहीं बयाना में आज सुबह से ही ताउते के लक्षण नजर आने लगे हैं। सुबह से ही आसमान में काले काले बादल मंडराने के साथ ही रुक रुक कर बारिश शुरू हो गई थी, जिससे नाले उफान पर हैं एवं निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं लोग आने वाले चक्रवर्ती तूफान ताउते को लेकर खौफ में नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले ही इस कोरोना वायरस नाम की बीमारी के कारण लोग आर्थिक रूप से मार झेल रहे हैं। उसी के चलते ये तूफान आने के लक्षणों से जान निकल रही है। भगवान जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। वहीं उपखंड अधिकारी ने बताया कि हमने चक्रवर्ती तूफान ताउते को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। सभी विभागों से वार्ता कर सभी को तैयार रहने के आदेश दे दिए गए हैं। आज जो जनता है लगभग 13 माह से इस कोरोना के तहत काफ़ी भयभीत है, डरी हुई है और उसको देखते हुए आज एक नया और ये ताउके चालू हो गया और इस ताउके के कारण लोग इतने भयभीत हो गए कि जो लोग बाहर जाना चाहते थे उन्होंने अपने टिकटें कैंसिल कराए और निश्चित ही आज वो बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। आज जिन लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है और कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया है, पाषाणों को नुकसान पहुंचाया है, इन सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने के बाद क्योंकि पहले हम लोगों ने उनका नुकसान किया तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं एक रूप में हम लोगों को नुकसान करने के लिए, तबाही मचाने के लिए ये आ रही है। तो हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, घरों में रहने की ज़रूरत है और आगे तो क्या बताऊं आपको, आप स्वयं समझदार हैं। धन्यवाद। सभी भरतपुर वासियों को मेरा नमस्कार। जैसे आप सबको विदित है कि चक्रवाती तूफान ताउते जो है इसने कल केरल में खूब तबाही मचाई थी और आज गुजरात से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगा। भरतपुर ज़िले में 18, 19, 20 में मौसम विभाग द्वारा प्रेडिक्ट करा गया है कि ताउते तूफान का इफेक्ट रहेगा। इसमें तेज़ हवाएं, मेघ गर्जन और तेज़ बारिश होने की भी संभावना है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि 18, 19, 20 ये 3 तारीख को आप यथासंभव अपने घरों से नहीं निकलें, अपने घरों में ही रह के सुरक्षित रहें। इससे ना सिर्फ इस चक्रवाती तूफान से हम बच पाएंगे बल्कि कोविड की जो ये महामारी चल रही है इसकी चेन तोड़ने में भी हमें मदद मिलेगी। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप 18, 19, 20 के दौरान बिल्कुल इस चक्रवाती तूफान को देखते हुए आप घरों से बाहर नहीं निकलें। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी लोग वैसे ही इस महामारी से जूझ रहे हैं। लोग काम धंधे के बिना घरों में बैठे हैं, खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं और ये ईश्वरीय आपदा दूसरी ओर आकर के हमारे सामने खड़ी हो गई है। जैसा कि ताउते का हो रहा है उसमें ये भयंकर विनाशकारी है। पता नहीं ईश्वर के सामने हमने ऐसी क्या गलतियां की हैं, हो सकता है उन गलतियों का ही हम ये परिणाम भुगत रहे हैं। प्रकृति के लिए हम छेड़छाड़ करते हैं, वही छेड़छाड़ ये हमें परेशान कर रही है। तो हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमसे जो कोई गलती बनी हो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और आगे अपने कार्यों को सुधारने के लिए, जैसे आज ऑक्सीजन है, पहले पेड़ होते थे, पेड़ों की कटाई हो रही है, इसी से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पशु पक्षियों को मारा जा रहा है, उनसे वातावरण शुद्ध हो रहा है, तो ये अशुद्धि बढ़ रही है वातावरण में। तो ये सारी जो आपदाएं हैं एक साथ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मनुष्य की कमी तो है, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं और लोगों में इस चीज़ को देख करके समझ भी रहे हैं लोग और इस परिस्थिति को दूर करने के लिए लोग जागरूक भी हो रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए ईश्वर की भक्ति भाव में भी लग रहे हैं, घरों में हवन किए जा रहे हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि ये ईश्वर सबकी रक्षा करना और हमारी भी रक्षा करना।
बताइए। अभी जो मौसम विभाग से डायरेक्शन है उसके अनुसार जो अभी तूफान की ताउते के आने का है उसका राजस्थान में आज 18 की शाम से प्रवेश है और अपने यहाँ भी लगभग रात तक या सुबह तक कुछ प्रभाव उसका आ सकता है। उसकी भयानकता को देखते हुए अभी हमने एक तो कोविड हॉस्पिटल पे पावर बैकअप की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अतिरिक्त व्यवस्था अभी हम करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बिजली विभाग को अपनी टीम के साथ में पाबंद किया गया है ताकि कहीं भी बिजली की यदि आपूर्ति प्रभावित होती है तो उसको शीघ्र उसको प्रारंभ किया जा सके। पीएचडी विभाग को भी पाबंद किया गया है ताकि कहीं भी अगर पेयजल आपूर्ति की समस्या आती है तो उसका समाधान किया जा सके या टैंकरों से अन्य से आपूर्ति की जा सके। पंचायत समिति और नगरपालिका दोनों को कुछ जेसीबी और अन्य संसाधनों को स्टैंड बाई मोड पर रखने के लिए निर्देशित किया है ताकि कहीं भी पेड़ गिरने से या अन्य किसी कारण से कोई रास्ते में रुकावट या अन्य कोई व्यवधान आता है तो उसका तुरंत समाधान किया जा सके। अभी सभी डिपार्टमेंट और जो भी कर्मचारी हैं उन सभी को आगामी 3 दिवस तक अपने मुख्यालयों पर बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने को पाबंद किया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति से हम उसका समाधान कर सकें।